एक कल्पनाशील प्रोफेसर जो लोगों को अपनी पत्नी की सच्ची इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना पसंद करता है। अपनी पत्नी को बुलाने से पहले उसके अपार्टमेंट के टुकड़ों में अपनी पत्नी की सच्ची इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। जब महिला उसे बताती है कि वह बाहर गई है, तो एडुआर्डो ने सिल्विया को यह बताने के लिए स्पष्ट रूप से पूछा कि वह उसे सही जानने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि वह बिस्तर में आराम करने की कोशिश करती है। उसने कल्पना की कि सिल्विया आने और साझा करने की कल्पना की थी उसके साथ कुछ निजी समय। हालांकि यह केवल उसके दिमाग में है कि शाम सिल्विया एक चीनी रेस्तरां में एडुआर्डो के साथ मिलने के लिए आती है। वह उसे मेज पर दिवास्वप्न देखती है। हालांकि वह स्वीकार करती है वह अपने समय को याद कर रहा है, इससे पहले कि वह उसे आज रात के खाने के रूप में छोड़ दिया। सिल्विया के साथ सामंजस्य स्थापित करने के अपने प्रयास के रूप में कह रही है कि वह अब अपने घर में आ सकती है। अपनी बातचीत के दौरान सिल्विया एक ग्राहक को नोटिस करती है, उसे हाँ तो वह खुद को ठीक करता है। एडुआर्डो अपने वर्तमान के ऊपर अपार्टमेंट में जाने का सुझाव देता है ताकि उन्हें अपने पिता के साथ रहने की जरूरत न हो, क्योंकि वह मानता है कि उसकी पत्नी ने छोड़ दिया है। हालांकि सिल्विया ने इस बात को सुनने से इनकार कर दिया कि यह एडुआर्डो गुस्से में छोड़ने का कारण पूछती है, और सिल्विया ने ली को जवाब दिया कि उसे अपनी स्थिति के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या वह है। एक अन्य व्यक्ति के साथ सिल्विया को बाहर निकालने के लिए एडुआर्डो को पछतावा होता है, और वह सिल्विया को वापस अंदर जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि वे अपनी मेज पर लौट आए थे। क्योंकि वह दूसरे ग्राहक एडुआर्डो पर मुस्कुराता था, कहते हैं कि वह अभी भी अपार्टमेंट के लिए पूछने की योजना बना रहा है, भले ही सिल्विया छोड़ने का उसका कारण उसके हाथ में हो। और वह कहती है कि वह एडुआर्डो के फैसले का समर्थन करती है, क्योंकि बातचीत एक कामुक मोड़ लेती है। क्योंकि सिल्विया उसे व्यक्त करती है ग्राहक के साथ आंख से संपर्क बनाते समय वह खुद को प्रसन्न करती है, और एडुआर्डो से पूछती है कि क्या वह सिल्विया को देख रही है। उससे उसकी मदद करने का आग्रह करती है, लेकिन वह सिल्विया फिनिश देखना पसंद करती है और कोई और अधिक ऊर्जा के साथ गोलियां खाने के लिए एडुआर्डो अच्छी रात वह उसके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे चुंबन से पहले मना कर दिया। वह भी अगले सुबह अपने रास्ते पर अन्य ग्राहक स्वीकार करता है। पालक एल्बर्टो व्यक्तिगत नर्स रसोई में खाना बना रही है। जब एडुआर्डो ने पूछा कि क्या उसके पिता जाग रहे हैं, तो उसे सूचित करें कि वह आज अपने पिता का नाश्ता ला सकती है। जो कुछ भी हो तो एडुआर्डो को उत्सुक बनाता है। गलत फोस्टर बताती है कि वह चाहती है कि वह अपने एडुआर्डो को हेरफेर करने के लिए आदमी के प्रयासों को गवाह करने का सुझाव दे, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह शिकायत नहीं कर रही है, लेकिन केवल उसे स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। वह एल्बर्टो की प्रशंसा करती है और उल्लेख करती है कि उसे सामान्य वेतन के लिए 3 बार भुगतान किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि अतिरिक्त सेवा उसे परेशान नहीं करती है, क्योंकि फोस्टर एडुआर्डो छाती को सहलाता है। वह उसे आश्वासन देती है कि उसके बीच कुछ भी नहीं है और उसके पिता, लेकिन वह वापस खींचता है और भोजन का उपयोग करता है। एक बहाने के रूप में एडुआर्डो हमारे अल्बर्ट में प्रवेश करता है, जिसके कमरे में, और उसे सिल्विया के साथ अपने रात के खाने पर अपडेट करता है और स्थानांतरित करने की उनकी योजना है। अपार्टमेंट के ऊपर उनके पिता ने सिल्विया के प्रस्थान के बारे में भ्रम व्यक्त किया और एडुआर्डो ने सुझाव दिया कि वह अपनी स्थिति से अपनी खुद की जगह ले सकते हैं। अल्बर्टो को एडुआर्डो के लिए अपार्टमेंट मिलता है ताकि एक युगल फोस्टर पर आ सकता है और पूछ सकता है कि क्या एडुआर्डो को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अल्बर्टो को अपने बेटों की स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं है। जबकि पालक अल्बर्ट नली की दवा का प्रबंधन करता है, वह अपने सामान्य हरकतों को जारी रखता है, क्योंकि वे अल्बर्टो गोपनीयता देते हैं। जब स्थानीय विश्वविद्यालय में फोन बजता है, तो एडुआर्डो अपने पिता की तरह एक प्रोफेसर होता है जो अपनी कक्षा में चर्चा करता है या बैले प्रदर्शन करता है, जो किसी को देखने की इच्छा से निपटता है। इस दौरान वह आंखें बंद कर लेता है। क्लास पास के कारण पास कैसी नाम के एक नए छात्र के साथ वह एक सवारी के लिए एडुआर्डो से पूछता है और लगभग अपने कैमरे पर बैठता है। जब वह कार एडुआर्डो टिप्पणियों में मिलता है जो उसने कभी नहीं देखा है, उसके पहले और पिछले कैसी बताते हैं कि वह केवल अधिकारियों द्वारा सिखाई गई कक्षाओं में भाग लेती है, जो उसे अपने पाठ पर पिछले कैसी टिप्पणियों के दौरान पकड़ती है। पहले यह सोचकर कि क्या वह देखना पसंद करती है, लोग एडुआर्डो काउंटर करते हैं कि उन्हें लगता है कि वह एक के बजाय देखा जा रहा था, क्योंकि वह छात्र एडुआर्डो से विचलित हो जाता है। लगभग ट्रैफिक जाम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो पिछले कैसी की स्थिति को देखते हुए धन्यवाद देता है। कह रही है कि वह दुर्लभ चल सकती है ज्यादातर रास्ते में, लेकिन एडुआर्डो पास कार पर पहुंचने के बाद अपने घर को चलाने पर जोर देता है। जगह जगह एडुआर्डो को अलविदा कहती है, लेकिन वह अपने कैमरे पर टिप्पणी करते हुए पूछती है कि यह क्या है, क्योंकि वह बताती है कि यह है उन चीजों के लिए जो उसकी आंख को पकड़ती हैं, और वह उसके बारे में मजाक करती है कि वह उसके एडुआर्डो पर कब्जा कर लेती है और उससे कैमरा लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन कैची को चंचलता से पता चलता है कि वह उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाती है। उसे अपने दरवाजे पर चलने वाली कार से बाहर निकलने के लिए उसने पूछा कि क्या एडुआर्डो शादीशुदा है। वह पुष्टि करता है, लेकिन उल्लेख करता है कि वे वर्तमान में अलग हो गए हैं। फिर पूछा कि क्या उसकी पत्नी सुंदर है। एडुआर्डो स्वीकार करता है कि वह अपार्टमेंट के अंदर पिछले काबे से अधिक सुंदर है। एडुआर्डो देखता है कि यह पिछले गाजी की बड़ी तस्वीरों से सजाया गया है, जो एक अंग्रेजी फोटोग्राफर द्वारा ली गई है। फिर उसने कैमरे को सुंदर बनाया और पूछा वह किस तरह की मुद्रा चाहता है, लेकिन वह उसे टालता है, क्योंकि उसे लगता है कि अधिक अनुभवी पास को अपने कपड़े
और टिप्पणी को हटा देता है कि हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हर व्यक्ति को देखना पसंद करता है, देखा जाना चाहता है कि एक एडुआर्डो उसकी तस्वीरें लेता है क्योंकि वह ऐसा करती है, वह उसके ऊपर चलती है और दोहराती है कि एडुआर्डो देखना पसंद करती है, जबकि वह देखती है कि वह बताती है कि वे इसके लिए एकदम सही हैं। एडुआर्डो में एक्शन टॉनी वॉक के बीच एक दूसरे को अचंभित कर दिया जाता है, लेकिन पास काफी अप्रभावित रहता है और उसका परिचय देता है क्योंकि उसका प्रोफेसर टोनी एक सूखी टिप्पणी करता है, मैं कह रहा हूँ कि वे ऐसा कर रहे हैं। एक गर्म बहस टोनी एंगर हो जाती है और रोज उसे प्यार से नहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और यह स्वीकार करती है कि उसे पसंद है जब टोनी ईर्ष्या करता है, जबकि एडुआर्डो से भावुक हो जाता है। देखो, उत्सुकता से वह कुछ तस्वीरें लेता है और फिर चुपके से बाद में बाहर निकलता है। उस रात एडुआर्डो उन तस्वीरों को देखता है जो उसने पहले ली थी, हालांकि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई है, इसलिए वह केवल क्लेयर कहता है यह जानने के लिए कि सिल्विया फिर से बाहर है। वह सोचता है कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन दूसरी महिला को पता नहीं है कि कॉल छोड़ने के बाद एडुआर्डो एक किताब की तलाश शुरू कर देता है और एल्बर्टो कमरे से आवाजें सुनता है। हर्ष वार्तालाप उसे उत्सुक बनाता है, इसलिए वह एक कुर्सी पर खड़ा होता है, हाँ, यह देखने के लिए कि उसके पालक के अंदर क्या हो रहा है। वह अल्बर्टो के इशारे पर देख रहा है, वह एडुआर्डो को देख रहा है और अधिक उत्साही हो जाता है। अपने पिता के निर्देशों का पालन करते हुए वह एक सिगार के साथ खेलती है, इससे पहले कि उसका नियोक्ता धूम्रपान करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि एडुआर्डो कुर्सी वापस रख देता है। वह पालक को उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह उन्हें अल्बर्टो बन जाए। अपने बेटे के बारे में लगातार बात करने से चिढ़ जाती है और सवाल करती है कि क्या वह उसके साथ प्यार करती है। वह जवाब देने से बचती है और इसके बजाय यह बताती है कि एडुआर्डो अपनी पत्नी से प्यार करता है। जब एल्बर्टो ने पूछा कि क्या वह सिल्विया सोचती है उसे प्यार करता है, वह सवाल का बचाव करता है, उसे यह कहते हुए कि उसे इसका जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि एडुआर्डो अपने कमरे में वापस आता है। वह सुनता है अल्बर्ट नली। गुस्से में आवाज नीचे दालान पर गूंजती है। अगले दिन जागते हुए एडुआर्डो ने अपने बुरे पर झुकते हुए पाया कि पिछली रात की घटनाओं के लिए न्याय नहीं किया जाना चाहिए। वह बहाना करती है कि उसने केवल इसलिए किया क्योंकि अल्बर्टो एक महान व्यक्ति है और वह उसे खुश करना चाहती है, लेकिन वह भी ऐसा करना चाहती है क्योंकि एडुआर्डो देख रहा था कि वह उसे उसकी दया के लिए चिढ़ाता है, इसलिए वह उसे पालक टिप्पणी कहती है कि अल्बर्टो दयालुता आकर्षित करती है। महिलाओं को भी सिल्विया जैसी महिलाएं समझ में आती हैं कि वह एडुआर्डो को यह समझा रही है। यह घोषणा करती है कि वह अधिक महिलाओं के होने में दिलचस्पी नहीं रखती है, या अपने पिता की तरह सवाल करती है कि क्या एडुआर्डो को पता है कि एल्बर्टो है उसे ईर्ष्या, जिसके लिए वह इस विश्वास पालक लीन्स के साथ प्रतिक्रिया करता है और एक चुंबन के लिए दरवाजे की घंटी बजती है और वह नए कमरे में बंद हो जाता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट उसकी जाँच करता है और उसे डीम्स चलने वाले एडुआर्डो का अभ्यास करने के लिए तैयार अपने पिता की सफलतापूर्वक एक मेज पर चलने के लिए तैयार है और उसे बधाई देता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट एल्बर्टो पर एक अजीब मालिश करता है। वो एडुआर्डो अपार्टमेंट को ऊपर लाता है, जो वह पूछता है सिल्विया को जगह देखने के लिए चाबी के लिए, तो उसके पिता ने उन्हें बताया कि वे कुली के साथ हैं। रिंगिंग फोन का जवाब देते हैं और यह सिल्विया प्रोफेसर के साथ बात करने के लिए कह रहा है जो उसने पूछा था, वह जो प्रोफेसर का मतलब है। और मौन के एक तनावपूर्ण क्षण के बाद वह फोन को एडुआर्डो सिल्विया अनुरोधों को सौंप देती है। उस दोपहर बाद फिल्मों में बोर्डो में मिलने के लिए जब वह अल्बर्टो से बाहर निकलता है तो वह सिल्विया को फिल्मों में उसके साथ घुरघुराहट को रोकने के लिए कहता है। सिल्विया स्पष्ट करती है कि उनका अलगाव पूरी तरह से उनके रहने की स्थिति के कारण नहीं था, लेकिन वह एक और रिश्ता भी बना रही है जिससे एडुआर्डो चीजों को समाप्त करने का फैसला करता है। लेकिन सिल्विया उसके साथ आंसू बहाती है और कहती है कि जब वह पूछेगा तो उसे उसकी जरूरत है, क्यों वह अपने परमोर सिल्विया को देखकर यह नहीं रोक सकती कि उसने कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एडुआर्डो में बताती है कि यह प्यार है, लेकिन वह यह कहते हुए असहमत है कि यह केवल एक मजबूत शारीरिक आकर्षण है। घिनौने विवरणों के बारे में, इसलिए वह इसका आनंद लेना स्वीकार करती है जब आदमी अपनी गतिविधियों के दौरान उसके चेहरे को नहीं देखता है और उसे आग की लपटों में एडुआर्डो की आंखों में दर्द और संतुष्टि का मिश्रण देखता है, यह बताने के लिए कि वह कैसे एक इलाज की तरह कहा जाना पसंद करती है। स्वीकारोक्ति के बावजूद सिल्विया ने उसे देखने वाली एक महिला के बारे में अपने हाथ का मार्गदर्शन करके उसके लिए उसके प्यार के एडुआर्डो को आश्वासन दिया। सिल्विया अपने पति को खुश करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उसे देखती है। अगले दिन एडुआर्डो अपने सोते हुए पिता की बेडसाइड टेबल पर सुबह का पेपर देता है जब वह अपनी मां की तस्वीर देखता है और याद करते हैं और घटना से वर्षों पहले वह अपने पिता के कमरे में चला गया था और उसे अपनी मां को बुलाते हुए देखा था। जब उसने दरवाजे से एडुआर्डो को देखा तो वह वर्तमान एडुआर्डो में भाग गया। उनके पिता जाग रहे हैं। अल्बर्ट ओ का उल्लेख है कि वह पूरे समय रहे हैं और उन्होंने देखा कि वह एक घृणित रूप दे रहे थे, लेकिन एडुआर्डो ने इस बात से इनकार कर दिया कि अल्बर्टो को यह एहसास होने में समय लगता है कि वह सामान्य से अधिक समय तक थप्पड़ मारा और उसे बेखबर रखने के लिए टीबी ठहराया। वह उम्र बढ़ने के बारे में शिकायत करता है और उसके मानसिक और शारीरिक कौशल की गिरावट से एडुआर्डो को इस निहितार्थ पर झटका लगता है कि उसके पिता अन्य महिलाओं के साथ के रूप में किया गया है जब से उसकी मां का निधन हो गया है। गैर उत्तरार्ध जवाब देता है कि वह भाग्यशाली है कि यह दावा किया जा रहा है कि
बीमार होना महिलाओं को आकर्षित कर रहा है क्योंकि इस एडवार्डो ने खुद को अपनी पत्नी की कल्पना करते हुए पाया है। उन महिलाओं में से एक एडवार्डो टिप्पणी करती है कि कभी कभी वह अपने पिता और बेटे को भूल जाती है क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वियों की तरह अधिक होते हैं। अल्बर्टो ने अपने बूढ़े एडवार्डो को अतिरंजित करने से इनकार कर दिया है। जब वे अल्बर्टो को परेशान करने के लिए स्वीकार करते हैं, एडवार्डो स्पष्ट करता है कि उसने उसे पालक के साथ सुना है। आदमी को राहत मिली है। वह स्वीकार करता है कि वह उसे उत्तेजित करता है, लेकिन वह दुखी है कि उसे अपने एडवार्डो को भुगतान करना होगा। यह बताता है कि कभी कभी भुगतान करना बेहतर होता है। फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मुफ्त में बैसाखी के साथ आता है। एक निर्देश देता है कि एडवार्डो को रसोई के पालक में अपना नाश्ता लाने के लिए कहें, हालांकि कस्टर्ड तैयार कर रहा है। हालांकि एडवार्डो टिप्पणी करता है कि उसके पिता को ट्रैंक्विलाइजर की आवश्यकता है। अगर वह अपने पिता की देर रात और काउंटर के बारे में जानता है तो एडवार्डो से सवाल करता है, और अगर वह एडवार्डो में महिला को इससे इनकार करता है और अनुमान लगाता है कि महिला के पास अपार्टमेंट की चाबी हो सकती है। फोस्टर का कहना है कि अल्बर्टो कीज या उसकी डेस्क पर होने की संभावना नहीं है और उनके बगल में एक चाबी वाला एकमात्र व्यक्ति सिल्विया एडवार्डो है, जो इस विचार को खारिज कर देता है कि यह सिल्विया था क्योंकि वे एक साथ थे कल रात। और पालक ने जोर देकर कहा कि उसने अल्बर्टो के कमरे से सिल्विया सुनी। वह कल रात एक महिला को चांदी के कोट में एक महिला को कमरे में प्रवेश करते हुए देखती है। हालांकि उसने केवल उसे वापस देखा था। वह आश्वस्त है कि यह सिल्विया एडवार्डो अपने पिता के साथ अपनी पत्नी की कल्पना करता है कि वह गुस्से में है। वह उसे पालने की कोशिश करता है, लेकिन वह विरोध करती है और एडवार्डो जल्दी से फिर से तैयार हो जाती है। वह तब शर्मिंदा महसूस करता है और समुद्र तट पर टहलने के दौरान रसोई छोड़ देता है। एडवार्डो एक आदमी से मिलता है जो दावा करता है, लगता है कि समुद्र तट पर्यवेक्षक वह सिल्विया के रिश्ते के बारे में अजनबी में विश्वास करता है और उनके अलगाम की तलाश में आदमी ने एडवार्डो को सलाह दी है कि वह सिल्विया के रिश्ते के विवरण का पीछा न करें, जो उसे जीवित रहने की चेतावनी देता है। झूठ के साथ घर पर सच्चाई का सामना करने की तुलना में आसान हो सकता है। एडवार्डो को सिल्विया से एक कॉल मिला जो उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित कर रहा था, लेकिन वह इसके बजाय एक अपार्टमेंट का निरीक्षण करना चाहता है और वह सहमत है। एडवार्डो की प्रतीक्षा करते समय पहली बार उसने उसे देखा कि उसने उसे इमारत से देखा था जब सिल्विया ने दर्पण में उसकी दृष्टि पकड़ी थी। उसने कहा कि एक कुर्सी खिड़की के सामने है। एक शो में शर्मिंदा एडवार्डो को बंद करने के लिए बाद में दंपति ने ऊपर के अपार्टमेंट का निरीक्षण किया, जहां वार्ड ओह में सिल्विया के साथ पहली बार अपने सिल्विया को स्वीकार करते हुए याद किया गया था, पीछे हटने के बाद अपने प्रदर्शन को जारी रखने के लिए। और इस वजह से उसे लगा जैसे वे पहले से ही एक साथ थे जब वे अगले दिन मिले थे। यह एडवार्डो के लिए एक आश्चर्य के रूप में था, इसलिए वह एक लेता है सीट और पूछा कि क्या उसके पास उस सिल्विया के साथ कोई और रहस्य है। रिपोर्ट करती है कि कल रात उसका रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि वे एक दूसरे के करीब पहुंच गए और उसने पूछा कि रिश्ता कब शुरू हुआ और सिल्विया से पता चलता है कि यह उनकी शादी के रिसेप्शन के दौरान था। एडवार्डो बाहर पुलिस के साथ बहस कर रहा था मेहमानों की पार्किंग के बारे में और वह बेडरूम में था और आदमी पहुंचे। सिल्विया एडवार्डो चुंबन और उसे बताता है अपार्टमेंट का निरीक्षण करना व्यर्थ था क्योंकि वे अपने पिता के समर्थन के बिना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वह अल्बर्टो के साथ रह रही है। फिर वह उसे खुशखबरी के बारे में सूचित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हालांकि एडवार्डो ने अपने हाथ की उपेक्षा की, फिर भी वह उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए मिला जिसने लगभग अपनी शादी तोड़ दी। वह अपनी पत्नी को वापस पा रहा है, इसलिए एडवार्डो झूठ के बजाय जीने